हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 19 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके खो जाती है और ते जो कि उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है कि जेके जब कैट के अंदर होती है फिर भी वो गायब हो गई थी। और जब अपने वर्क से शाम को आता है तो देखता है कि वहाँ पर जेके नहीं होती, जिससे वो परेशान हो जाता है। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। तो जो कि अपने जो घर पे कैमरे लगे होते हैं उसमें देखता है कि जेके जो कि अपने आप गेट से निकलकर बंगाली पहाड़ी की तरफ जा रही होती, जहाँ पर बंजारे रहते हैं। वो पहाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्लियों की चोरी हो रही थी। जब वो पुलिस स्टेशन गया तब उसे पता चला कि बहुत सारी बिल्लियाँ चोरी हो गई हैं। ये बात रोज़ को भी पता थी। जब ते उससे मिलने गया था तभी उसे बार बार एक क्लाइंट का कॉल आ रहा था और रोज़ उसे इग्नोर कर रही थी। पर ते उससे कहता है कि कॉल उठा लो, और जब वो कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बिल्ली चोरी हो गई, जिसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर रोज़ कहती है कि मैं ये सब काम नहीं करती, मैं बस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की एक्सपर्ट हूँ, ना कि बिल्ली ढूंढने के लिए। आप प्लीज़ पुलिस कंप्लेन कीजिए। तो वो महिला कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बिल्ली मिल नहीं रही है। तो फिर अब रोज़ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान लगती है, ते उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो ते को सारी बातें बताती है। तब ते जो कि अब जेके के लिए टेंस हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कहीं जेके भी उन बिल्लियों की तरह ना गायब हो जाए। इस वजह से वो रोज़ से कहता है कि तुम्हें अपने क्लाइंट पर ध्यान देना चाहिए और मुझे अभी कुछ काम है, तो इस वजह से मैं घर जा रहा हूँ। और वो तुरंत जब घर आता है तभी उसे पता चलता है कि वहाँ से उसकी बिल्ली गायब हो गई है। और वो बहुत ज़्यादा ही टेंस होता है और वो सारे गार्ड्स पे गुस्सा उतार रहा होता है। लेकिन जब वो फुटेज चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जेके अपनी मर्ज़ी से गई है। और जब वो लोकेशन देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ख़राब सिचुएशन होती है। जैसे ही वो अंदर जा रहा था उसे ब्लड की स्मेल बहुत तेज़ आ रही थी, और इतनी तेज़ आ रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा वहाँ पर ब्लड था। और जैसे वो उस गुफ़ा के अंदर जाता है जहाँ से स्मेल आ रही थी, वहाँ पर बिल्ली की लाशें पड़ी होती हैं। एक बिल्ली जो इधर पड़ी होती है, दूसरी उधर पड़ी होती है। ऐसे ही बहुत सारी बिल्लियों को देखकर उसका मन बैठा जा रहा था, कहीं जेके को वो खो ना दे। इस वजह से वो उसके पास जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कहती है कि सबसे खूबसूरत मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। और ये आवाज़ सुनकर देखो कुछ जानी पहचानी वाइब आती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, जबकि वहाँ का इतना ख़राब माहौल था उसे देखकर। अब ते अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता, कोई लड़की नहीं होती है। अब वो देखता है कि बहुत ज़्यादा ही बिल्लियाँ जख्मी हालत में पड़ी हैं, मरी हुई पड़ी हैं, कुछ तो बॉक्स में बंद थी। और वो वहाँ पर जेके का नाम लेता है। जेके जो कि अपने आप को छुपाए हुए होती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई हालत में होती है। वो जब ते की आवाज़ सुनती है तो तुरंत म्याऊं कहती है, जिससे ते पहचान जाता है कि ये उसकी जेके है और तुरंत उस बॉक्स को खोलता है जहाँ पर जेके बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होती है। उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। ते उसे जो कि खुद से सटा लेता है। जेके भी उसे इतनी कस के हक करती है जैसे बहुत ज़्यादा डरी हो, और उसके नाखून जेके
के नाखून ते को गड़ रहे होते हैं। ते कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत ज़्यादा डरी है और वो उसके कंधे पे आके बैठ जाती है। बहुत ज़्यादा ही चिपकी हुई होती है उससे। और वहाँ पर कुछ ही देर में पुलिस वाले आ जाते हैं। सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखते हैं वहाँ पर 2 वीआईपी बिल्लियाँ होती हैं जिसके लिए उनके ऊपर प्रेशर बना होता है कि वो ढूंढें। इस वजह से जब देखते हैं वहाँ पे उन्हें वो दोनों बिल्लियाँ मिल गई तो वो अब राहत की सांस लेते हैं। बाकी सब ऐसे आवारा होती हैं जिन्हें अब ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से दी जा रही थी और अब उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा रहा था। उन्हें ले जाकर अच्छी तरीके से एनजीओ में भर्ती करा देते हैं जहाँ पर बिल्लियों को रखा जाता है। जिसे ज़रूरत होगी वहाँ से वो खरीद सकते हैं। अब ऐसे ही जेके अपनी बिल्ली को लेकर आ जाता है तो जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है और डरी हुई होती है। वो उसे अपने लेग पे बैठाकर चिकन बॉल्स खिलाता है। यहाँ पर जब ते ये सब सोचता है तो भी युंगी कहता है कि मुझे पता है कि तू उसके लिए कितना ज़्यादा परेशान है। तू उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है और तू बहुत ज़्यादा ही उसके लिए परेशान रहता है। लेकिन मुझे कुछ और लगता है। तो ते जो कि उससे कहता है क्या लगता है तुझे? तो फिर युंगी कहता है कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा, तो फिर गुस्सा करेगा। पहले चलते हैं जेके को ढूंढते हैं। अब बहुत ज़्यादा ही उसको फिक्र हो रही थी तो फिर युंगी उससे बताता है चल गोइंका निवास चलते हैं, वहाँ से क्या पता कुछ मिल जाए। तब फिर वो गोइंका निवास जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांति होती है। ते को बिल्कुल डर नहीं लगता है। दरवाज़ा जो कि खुला होता है तो वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर बिल्कुल शांति। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर को बहुत ज़्यादा ही प्यार से सजाया गया था, लेकिन अब वो सब जलकर राख हो चुका है। ऐसे ही अब बहुत ज़्यादा ही ते परेशान था और वो सारे भूतों को बुलाता है और कहता है कि क्या कोई कुकी को जानता है। यहाँ पर सब उसे छोटी कह के बुलाते थे और कुछ क्यूटी और कुछ छोटी भूतनी कह के बुलाते थे। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे जो घोस्ट होते हैं वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तभी ते कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ ही गई थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। तो फिर वहाँ पर एक मेज पे लिखा जाता है कुछ, वो उसे पढ़ता है जिस पे लिखा होता है कि हाँ वो तुम्हारे साथ गई थी, क्या हुआ, क्या तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए? तो फिर ते कहता है कि मैं उसका ख्याल तो रखता हूँ लेकिन वो कहीं चली गई गुस्सा होके, मुझसे उसकी लड़ाई हो गई थी और वो गुस्सा होके कहीं चली गई और मुझे डर है कि वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, कहीं उसे कोई हार्म ना कर दे। तो वो घोस्ट कहता है कि तुम पर भरोसा करके वो गई थी और तुमने उसे खो दिया, तुम उसको रख भी नहीं पाए। वो भूत गुस्सा कर रहा होता तो ते उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे रख नहीं पाया, लेकिन कुछ गलत फहमी के चक्कर में वो घर छोड़कर चली गई और मुझे डर है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो भूत कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो फिर ते कहता है कि क्या मुझे उसे ढूंढने का कोई क्लू मिल सकता है? तो फिर युंगी जो कि हैरानी से सब देख रहा था क्योंकि वो आज भूतों के बीच में है और वो भी सिर्फ ते की वजह से। अब वो भूतों को पहचान सकता है, उससे बातें कर सकता है और उनकी बातें जो कि वो लिख कर बता रहे होते हैं बेंच पर, उन्हें पढ़ रहा होता है। और अब उन लोगों के पास एक सीसी उड़कर आती है क्योंकि उन लोगों ने पूछा होता है कि क्या उन लोगों की मदद कोई करेगा या फिर नहीं। तब जो कि भूत ने 2-3 मिनट तक जवाब नहीं दिया था, उसके बाद उन लोगों के ऊपर राख डाल दी और वो लोग उसे साफ़ करने लगते हैं। तभी वो भूत कहता है कि इसे साफ़ मत करना, अगर तुमने इसे साफ़ किया तो हमसे बातें नहीं कर पाओगे और फिर मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाऊँगा। तभी वहाँ पर वो उसे बताता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है,
वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, यहाँ पर सबकी लाडली थी और बहुत ज़्यादा अच्छी है वो बुरी आत्माओं में से नहीं है, इस वजह से उसे सब पसंद करते थे। और वो बहुत ज़्यादा भोली है, उसका ख्याल रखना। और हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वहाँ पर एक पर्दा गिरता है तो भूत कहता है इस पे अपना हाथ फेरो। तब जाकर जब उस पे हाथ फेरते हैं तब वहाँ पर कुछ दिखता है तेको। ते उसे देखकर शॉक हो जाता है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर तेने ऐसा क्या देखा। और स्टोरी अच्छी लग रही तो कमेंट कीजिए आर्मी। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू।